गुड मॉर्निंग क्लास SMITI जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को एसी बाइंडिंग में एसी मशीन बाइंडिंग में कुछ शब्दावली को लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप DRDO, इसरो, LMRC, DMRC या UPPCL या किसी भी स्टेट सरकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्रम से देखें कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, इस शब्दावली से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए क्रम से देखते हैं कि कॉइल ग्रुप क्या होता है। कॉइल ग्रुप को जान लें। इससे पहले क्लास में हमने कॉइल के बारे में जाने थे कि बहुत से चालकों को जब श्रेणी क्रम में समूहित किया जाता है तो हम उसको कहेंगे कॉइल। अब यहाँ पे कॉइल का ग्रुप है, तो बहुत से जब एक से अधिक कॉइल को श्रेणी क्रम में संयोजित या जोड़कर समूह बना दिया जाए तो वह हमारा क्या कहलाता है? कॉइल ग्रुप कहलाता है। यानी कॉइल से मिलकर बहुत सारे कॉइल को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक समूह बनाएंगे तो हम उसी को क्या कहेंगे? कॉइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कॉइल ग्रुप क्या है। अब इसी में देखिए, जब आप कुल कॉइल ग्रुप की संख्या कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर नॉमेरिकल अक्सर पूछा करता है कि कुल कॉइल ग्रुप की संख्या को कैसे निकाला जाता है। फेजों की संख्या गुना पोलों की संख्या को, उसी को हम लोग कहते हैं कॉइल ग्रुप। जब हमको कुल कॉइल ग्रुप निकालना है तो कितना फेज दिया हुआ है, अगर 3 फेज दिया हुआ है और पोल 2 दिया है तो कुल कॉइल ग्रुप कितने हो जाएंगे? 2 गुना 3 यानी 6। यानी पोलों की संख्या गुना फेजों की संख्या के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? कुल कॉइल ग्रुप को निकाल लेते हैं। अब दूसरा है प्रति फेज। प्रति फेज मतलब प्रति का अर्थ होता है एक फेज में कॉइल ग्रुप को निकालना है। प्रति फेज, एक फेज में कितना कॉइल ग्रुप होगा, तो हम क्या करेंगे? टोटल कॉइल ग्रुप पहले ले लेंगे। टोटल कॉइल ग्रुप बटे फेज की संख्या। प्रति फेज कह रहा है, इसलिए हम लोग इसके जगह पे क्या रखें? फेजों की संख्या को रखें। कुल कॉइल ग्रुप बटे फेज की संख्या। अब इसी में देखिए, प्रति फेज कॉइल ग्रुप तो हम निकाल लिए। अब इसी में दिया हुआ है दूसरे में प्रति फेज प्रति पोल, इसके साथ पोल आ गया। प्रति फेज प्रति पोल में एक फेज तथा प्रत्येक पोल, ईच पोल में प्रत्येक फेज प्रत्येक पोल में निकालना हो, तब उस समय हम क्या करेंगे? कुल कॉइल ग्रुप कितना होगा? बटे फेज की संख्या गुना पोलों की संख्या से हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं मोटर में विद्युतीय डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर में विद्युतीय डिग्री हम कैसे, कितना वैल्यू होता है ये जाने, या किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है मोटर में विद्युतीय डिग्री को। क्रम से देखते हैं तो ये मोटर में विद्युतीय डिग्री जो है पोल पे निर्भर करता है। ठीक है, जितना पोल रहेगा उतना ही विद्युतीय डिग्री होगा, उसी के हिसाब से ये विद्युतीय डिग्री का निर्धारण होता है। अब अगर हम बात करते हैं दो पोल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? एक जोड़ा। 2 पोल को हम एक जोड़ा कहेंगे। तो एक जोड़ा यानी कि एक युग्म पोल में कितना होता है? 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। आप याद रखिए यहाँ पे 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल को याद रखिएगा। फिर 4 पोल, 4 पोल या 4 पोल हो गया तो 2 युग्म होगा। 2 युग्म पोल, 4 पोल या 2 युग्म के लिए होता है 72 डिग्री इलेक्ट्रिकल।
ये आपको याद रखना आपके लेवल में, इसी से काम चल जाएगा। फिर आगे देखते हैं 6 पोल या 3 युग्म पोल के लिए। 6 पोल हो गया तो उसमें 3 जोड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो 3 युग्म पोल के लिए होगा 180 डिग्री विद्युतीय, इसी को इलेक्ट्रिकल कहते हैं। ये याद रखना आप लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं स्लॉट का कोण निकालना है। ये भी फार्मूला वेरी इम्पोर्टेंट है। स्लॉट का संख्या निकालना है, स्लॉट का कोण निकालना। मान लीजिए आपको पोल की संख्या दे दिया है और स्लॉट की कुल संख्या दे दिया है। स्लॉट का कोण, स्लॉट में कितना कोण में, स्लॉट को हम लोग खांचा कहते हैं। खांचा कितने एंगल का होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे। पोल की संख्या भी होना चाहिए हमारे पास और स्लॉट की कुल संख्या होना चाहिए, तभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्लॉट का कोण निकाल सकते हैं। तो 180 गुना पोल की संख्या, अगर यहाँ पेयर ऑफ पोल लेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेयर ऑफ पोल लेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। आप समझिए 180 गुना पोलों की संख्या बटे स्लॉट की कुल संख्या से ही हम लोग क्या करते हैं, स्लॉट का कोण का निर्धारण करते हैं। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जो ये पॉइंट है पूर्ण पिच वाइंडिंग। पूर्ण पिच वाइंडिंग जिसको हम लोग कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग। पूर्ण पिच वाइंडिंग, पूर्ण पिच वाइंडिंग को समझ लेते हैं। पूर्ण पिच वाइंडिंग या फुल पिच वाइंडिंग। तो पूर्ण पिच वाइंडिंग को प्रीवियस क्लास में आपको चर्चा कर चुके हैं कि पोल पिच क्या है तथा क्वाइल पिच क्या है, या क्वाइल स्पेन इसी को कहते हैं। तो फिर से अगेन देख लीजिए पोल पिच अब किसको कहेंगे। किन्हीं भी 2 पोल, ये पोल देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ, किन्हीं भी 2 संलग्न पोल एवं अपोजिट पोल के बीच के दूरी को ही हम लोग कहते हैं पोल पिच। यानी आप सीधी सी मान के रखिए कि 2 अपोजिट पोल के बीच की दूरी, एक नॉर्थ है एक साउथ, ये इसी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, ये पोल पिच कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। 2 अपोजिट पोल के बीच की दूरी को ही हम लोग पोल पिच कहते हैं। अब क्वाइल स्पेन या इसी को क्वाइल पिच कहते हैं या वाइंडिंग पिच कहते हैं, किसको कहेंगे, तो क्वाइल है, क्वाइल से संबंधित है। तो किन्हीं भी 2 अपोजिट पोल में अवस्थित एक क्वाइल के 2 एक्टिव सिरों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वाइल स्पेन कहते हैं। क्वाइल स्पेन देखिए, क्वाइल स्पेन मतलब क्वाइल में क्या होगा, एक एक्टिव सिरा होगा, ये एक्टिव सिरा और इधर भी एक्टिव सिरा, 2 एक्टिव सिरा होंगे। अब ये 2 एक्टिव सिरा देखिए कहाँ अवस्थित है, 2 अपोजिट पोल के बीच में है। तो किसी एक क्वाइल के 2 एक्टिव सिरा यदि अपोजिट पोल के बीच में स्थित हो तो हम इसी को हम लोग कहते हैं क्वाइल स्पेन। क्लियर है, क्वाइल स्पेन समझ में आ गया। अब देखिए पूर्ण पिच वाइंडिंग में क्या होता है कि क्वाइल पिच और पोल पिच आपस में बराबर होता है। देख लीजिए क्वाइल पिच का जितना दूरी है उतना ही मेरा पोल पिच का दूरी है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट कि पूर्ण पिच वाइंडिंग में क्वाइल पिच बराबर होता है पोल पिच। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें पिच फैक्टर पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। पिच फैक्टर क्या किसको कहते हैं, क्वाइल पिच बटे पोल पिच। क्वाइल पिच बटे पोल पिच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मान हमेशा 1 होगा। क्लियर है, होगा ना कि जब देखिए क्वाइल पिच बराबर पोल पिच, क्वाइल पिच बराबर पोल पिच है, अब पिच फैक्टर का मान 1 नहीं होगा। देखिए इसको हम दिखाते हैं पिच फैक्टर। मान लीजिए पिच फैक्टर बराबर होता है क्वाइल पिच बटे पोल पिच।
ठीक है, कॉइल पिच बटे पोल पिच है। अब देखिए कॉइल पिच और पोल पिच आपस में बराबर, यहाँ पे देख लीजिए। जब आप उसके जगह पे रख दीजिएगा, इसी के जगह पे मान लीजिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे रख दिए कॉइल पिच बराबर है पोल पिच, तो कॉइल पिच के ऊपर जगह पे रख दिए पोल पिच, अब बटे पोल पिच हो जाएगा। कट गया तो इसका मान क्या आया देखिए, तो ये आया क्या, पिच फैक्टर। तो ये तो देखें पिच फैक्टर का मान 1 होता है। फिर हम देखिए आगे कि कॉइल पिच बराबर पोल पिच होगा, भी देखे ही। तो अब ये कितना होगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लघु पिच वाइंडिंग की ओर, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग को समझ लें। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में अब देखिए पोल पिच तो हम देख लिए, किन्हीं भी दो विपरीत पोल के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। कॉइल पिच भी हम देखें, किसी एक कॉइल के 2 एक्टिव सिरा यदि 2 अपोजिट पोल के बीच में हो तो हम इसी को कॉइल पिच कहते थे। तब देखिए तो यहाँ पे पोल पिच और कॉइल पिच में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है पोल पिच बड़ा है कॉइल पिच से, है ना। पोल पिच बड़ा हो गया कॉइल पिच से। देखिए पोल पिच का डिस्टेंस यहाँ तक है, जबकि ये कॉइल पिच का डिस्टेंस यही है, इतना ये कम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये याद रखिएगा पॉइंट कि पोल पिच जो है ना ग्रेटर होता है, बड़ा होता है कॉइल पिच से। अब देखिए ऐसा क्यों, लघु पिच वाइंडिंग में ऐसा क्यों होता है, ताकि इसमें देखिए, अब देखिए बाइंडिंग है, इसको तो हम यहाँ से किए, अब यहीं पे हम कर रहे हैं, तो इतना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारा बच गया, ये इसमें तो हमारा कॉपर का बचत हो गया। कॉइल जो बना रहा है, कॉइल हमको इतने स्पेस का बनाना है, यहाँ तक जो ले रहे थे यहाँ तक नहीं लेकर के हम यहीं तक ले रहे हैं, तो इतना तो हमें कॉइल का बचत हो गया। तो देखिए इसका बेनिफिट ये है कि कॉइल का यहाँ बचत हो गया, यानी कॉपर का बचत हो गया। साथ ही साथ देखिए जब कॉपर का बचत होगा तो उसमें I² जो क्षति होगा, I² जो लॉस होगा वो भी हमको कम होगा। जब लॉस कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका मोटर का इफिशियंसी क्या होगा, दक्षता हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर जनरली या अधिकांशतः हम मोटर में क्या करते हैं, लघु पिच वाइंडिंग को करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, लघु पिच वाइंडिंग में याद रखिएगा कॉइल पिच पोल पिच हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा। जाहिर सी बात देखिए ना, यहाँ इतना एंगल कम हो गया, ये वाला गैप का क्या होगा, एंगल कम हो गया, ठीक है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर जो कोई भी नए विद्यार्थी देख रहे हो वो भी क्या करेंगे, लाइक तथा शेयर करेंगे। और यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत या प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।